स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ST165। और यहाँ हम आज डिस्कस करेंगे अपना जहांगीर एंड शाहजहां का क्या पार्ट 3। पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, 1 एंड 2। वहाँ डिस्कस किए थे हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसके स्टार्टिंग के टॉपिक्स, जैसे कि उसमें था कि जहांगीर क्या है, जहांगीर के कौन कौन से रेबेलियंस थे, फिर जहांगीर कॉन्क्वेस्ट कौन कौन से थे, नूरजहां का रोल क्या था, और यूरोपियंस कौन कौन से आए थे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में। दिस इज द पार्ट 3 और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग आर्ट एंड आर्किटेक्चर ICSE हिस्ट्री क्लास 7th का टॉपिक। ओके, कोशिश करेंगे आपका ये चैप्टर इसी पार्ट में कंप्लीट हो जाए, नहीं होगा तो पार्ट 4 में तो आपका कंप्लीट होना चाहिए। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट द टॉपिक। एंड उससे पहले आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में अपने डाउट्स पूछें। आप लोग पूछते नहीं हैं डाउट, या फिर आपको शायद सबको समझ में आ जाता है या फिर कुछ समझ में नहीं आता है। जस्ट गिव मी द फीडबैक, कोई प्रॉब्लम हो तो, सो आई कैन रिजॉल्व दैट फीडबैक। ओके, जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आज का टॉपिक है अपना फर्स्ट टॉपिक है वो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मतलब कैसा था वहाँ पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हमने कई प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, जैसे मुगल्स के टाइम पर किस तरीके से था, दिल्ली सुल्तानेट में किस तरीके से आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, खिलजी ने किस तरीके से बनाया था, ऐसे ही जहांगीर ने क्या इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन किया था आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे। जहांगीर के टाइम पर ही एक टॉम्ब बनाया गया था, उस टॉम्ब का नाम आपको याद रखना है इत्माद-उद-दौला। क्या है? इत्माद-उद-दौला। ये क्या है? टॉम्ब है। मैंने आपको बताया ही था जब हमने रोल ऑफ नूरजहां पढ़ा था कि नूरजहां एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थी इनके, जो जब ये काम कर रहे थे मेडाइवल हिस्ट्री में, जहांगीर के रीजन में। और जो भी मतलब जो पावर थी, एक्चुअली ये पावर किसके पास अराइज कर रही थी? नूरजहां के पास। नूरजहां ही सारी पावर्स, जो भी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। और इन्होंने ही क्या है, ये जो टॉम्ब है इत्माद-उद-दौला, ये टॉम्ब क्रिएट करवाया था। कहाँ पे करवाया था इन्होंने? आगरा में करवाया था इसको। कहाँ पे बनवाया था? आगरा में बनवाया था। नूरजहां ने बनवाया था। कैसे बना है ये? वाइट मार्बल से बना हुआ है। क्या बना हुआ है? वाइट मार्बल से बना हुआ है ये टॉम्ब। और इसमें एक बात याद रखना इंपॉर्टेंटली कि यहाँ पे पिट्रा ड्यूरा एक आर्ट होता है, आर्ट वर्क, पिट्रा ड्यूरा, इसका वर्क किया गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिट्रा ड्यूरा? ये क्या होता है? जैसे कि हार्ड मास है। अब क्या है, एक मार्बल एक हार्ड स्टोन है, ठीक है, उसके ऊपर पेंटिंग्स की जाती है, फ्लोरल प्रिंट्स बनाए जाते हैं, फ्लावर्स बनाए जाते हैं, या फिर कुछ और डिजाइन्स की जाती हैं, और इसके थ्रू क्या है, प्रिपेयर किया जाता है पिट्रा ड्यूरा की पेंटिंग्स। यहाँ आप देख सकते हैं ये कुछ पेंटिंग्स हैं पिट्रा ड्यूरा। ये ड्रॉ आपको मैप में दिखाया जा रहा है, आर्ट दिखाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से ये जो ब्यूटीफुल जो क्या है फ्लोरल तरीके से क्या है प्रिपेयर किया गया है एक हार्ड मास पर। और ये जो स्टार्टिंग है वो कहाँ पे हुई थी? जहांगीर के रीजन में, जहांगीर के टाइम से ही क्या है स्टार्टिंग हुई थी पिट्रा ड्यूरा आर्ट की। सो इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है इत्माद-उद-दौला टॉम्ब आगरा में नूरजहां ने क्या है इसको बनवाया था। ओके, और ये व्हाइट मार्बल का बना हुआ है। यहाँ पे पिट्रा ड्यूरा क्या है, आर्ट क्या है इसमें इंपॉर्टेंटली इंपॉर्टेंट है। यहीं से इसने पॉपुलैरिटी गेन की आफ्टर बिल्डिंग दिस टॉम्ब इन आगरा बाय नूरजहां। ओके, तो पहला कंट्रीब्यूशन हो जाता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में दिस टॉम्ब। सेकेंडली जो आपको याद रखना है कि जहांगीर क्या है बहुत ही ज्यादा जो गार्डन्स वगैरह हैं उसके लिए मतलब फॉन्ड थे, बहुत ज्यादा गार्डन्स को क्या प्रिपेयर करवाते थे। उसमें से एक इन्होंने इंपॉर्टेंट गार्डन बनवाया था, उसका नाम है शालीमार बाग। क्या नाम है? शालीमार बाग बनवाया था इन्होंने। और कहाँ बनवाया था? लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में। पहला आपको याद रखना है इत्माद-उद-दौला टॉम्ब आगरा, फिर याद रखना है शालीमार बाग लाहौर में बनवाया था। एक गार्डन था, काफी ये गार्डन्स बनवाते रहते थे, जिसमें से आपको एक इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है शालीमार बाग, ठीक है। इसके बाद क्या है कि जो इंपॉर्टेंटली सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है जहांगीर के लिए वो है उनकी पेंटिंग्स की। क्या है? पेंटिंग्स। इस समय मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा हुआ इनके टाइम पर। किसके टाइम पर? जहांगीर के टाइम पर। मोस्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर था पेंटिंग्स का इस एरा में वो ये था कि मतलब जो पर्शियन इन्फ्लुएंस है, मतलब ये लोग कौन थे? मुस्लिम्स थे। तो कहाँ से आए थे? ये मिडिल ईस्ट से आए हुए थे।
तो वहां पर क्या है इन्फ्लुएंस जो इनसे पहले जो शासक हुए जैसे कि बाबर और अकबर हुए या फिर तो जो हुमायूं हुए, उस समय जो पेंटिंग्स बनती थी उसमें जो पर्शियन कल्चर है उसका जो मतलब इन्वॉल्वमेंट है या फिर उसके जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर की जो स्पेशलिटीज है, फीचर्स हैं, वो ज्यादा होते थे। ठीक है, लेकिन जब इनके टाइम का जो पेंटिंग का जो एरा देखा जाता है, जहांगीर के टाइम का एरा देखा जाता है, उस समय जो पर्शियन इन्फ्लुएंस है वो क्या है, धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ। और जो इंडियन जो इन्फ्लुएंस है, जो इंडियन जो कल्चर में जो पेंटिंग्स की थी, जो उसने क्या है इंपॉर्टेंटली जगह बनाई इन द एरा ऑफ पेंटिंग इन जहांगीर पीरियड। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि पेंटिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनके टाइम में, और पर्शियन इन्फ्लुएंस क्या है, डिक्लाइन होता गया, और एनहांसमेंट किसका हुआ, इंडियन कल्चर के इन्फ्लुएंस का ऑन द पेंटिंग्स। ठीक है, जहांगीर की डेथ होने के बाद इनका जो पेंटिंग वाला एरा है उसको बहुत ज्यादा ड्रॉबैक आए, बहुत ज्यादा सेटबैक पहुंचा, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा लॉस्ट हो गई इनकी जो ग्लैमर था पेंटिंग का, पूरी तरीके से जहांगीर के साथ ही क्या है, कह सकते हैं आप, चला गया। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। पेंटिंग्स, शालीमार बाग एंड इत्माद उद दौला टॉम्ब है, नूरजहां आगरा। ओके, तो यहाँ हमने कंप्लीट किया जहांगीर को, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये जो अपना कंटिन्यूएशन है, इसमें अभी तक हम लोग जहांगीर के बारे में ही क्या है डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो मतलब पता किया जाए कि जहांगीर कैसे रूलर थे। अगर कोई आपसे पूछा जाए कि जहांगीर को जरा एसेस करिए, जहांगीर को जरा समझाइए कि हाउ कैन वी टेल, या फिर टेल अस तक जहांगीर एक अच्छे रूलर थे या फिर खराब रूलर थे, क्या अच्छी क्वालिटीज थी इनके अंदर, क्या बैड क्वालिटीज थी, ओवरऑल हम इनको एसेस करेंगे, इनको पूरा कंक्लूड करेंगे जहांगीर के बारे में। ठीक है, देन वी मूव फॉर शाहजहां। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जहांगीर जो सक्सेसफुल रूलर थे, नो डाउट सक्सेसफुल थे, हम लोगों ने पढ़े भी हैं, रिवॉल्ट वगैरह भी जीते इन्होंने, ठीक है, एक्सपेंडिशन भी किया और मेवाड़ पे भी अधिकार किया, ठीक है, और कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी काम किया, लेकिन सक्सेसफुल तो थे, लेकिन अपने फादर जितने सक्सेसफुल नहीं थे, मतलब अकबर जैसे नहीं थे सक्सेसफुल। जो अकबर द ग्रेट जो इन्होंने काम करके गए, इन्होंने अपने जो इतने सारे पार्ट्स में इन्होंने कवर किया अकबर को, तो आपने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने कितने इंपॉर्टेंट काम किए थे और क्या नया नया इनोवेशन लेके आए थे, लाए थे ना। तो सक्सेसफुल थे नो डाउट, बट अकबर से कंपैरिजन किया जाए, इनके फादर से कंपैरिजन किया जाए, इनके पहले वाले जो रूलर्स थे मुगल एम्पायर के, उसके कंपैरिजन में क्या है, आप उतना सक्सेसफुल क्या है नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन फिर भी एक एबल रूलर थे, एजुकेटेड थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में इनका इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या है इनका इन्वॉल्वमेंट था, जस्टिस करते थे ये सभी के लिए, ठीक है, इम्पार्शियल, किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं करते थे, जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है ना, कोई भी रिलीजन का हो, चाहे हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो या फिर सिख हो, सभी के साथ क्या है इक्वल जस्टिस क्या है प्रोवाइड करते थे। तो ये क्या है इनके इंपॉर्टेंट कुछ पॉजिटिव फीचर्स क्या है दिखाने हैं हम लोगों को, ठीक है। और इसके साथ साथ जो अकबर ने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई थी, हम सभी रिलीजन को क्या है इक्वल मानेंगे, सेक्युलरिटी लाएंगे अपने रिलीजन में। मैंने पढ़ाया था आपको, सेम यही काम जहांगीर ने भी किया। तो रिलीजियस जो टॉलरेंस है उसकी पॉलिसी को क्या है आगे बढ़ाया, और इसके साथ साथ फ्रेंडली रिलेशंस भी रखे, क्या है फ्रेंडली रिलेशंस रखे, किसके साथ, राजपूत के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। जो अकबर ने किया था काम, इससे ही इन्होंने क्या है बहुत बड़ा एम्पायर को एक्सपेंड किया था अकबर ने, तो वो काम इन्होंने भी कंटिन्यू रखा, किसने, जहांगीर ने, कि फ्रेंडली रिलेशंस रखे, रिलीजियस जो पॉलिसी है उसके अंदर ये टॉलरेट दिखाए। इसका मतलब आप कह सकते हो कि मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड की इन्होंने मुगल एम्पायर के लिए। अल्टीमेटली जो निकलता है कंक्लूजन, इतने सारे कॉन्ट्रीब्यूशन देने के बाद आप कह सकते हैं कि एक स्टेबिलिटी आई, किसमें आई, मुगल एम्पायर के अंदर एक स्टेबिलिटी आई। लेकिन अकबर की तरह कोई नए इंपॉर्टेंट जो रिफॉर्म्स हैं उनको स्टार्ट नहीं कर पाया। जैसे कि अकबर ने
इबादत खाना इस्टेब्लिश करवाया था, जहाँ पे सारे रिलीजियस लोग आते थे और अपनी मीटिंग्स रखते थे और बात करते थे, ठीक है। और कई सारे रिफॉर्म्स जो अकबर ने करवाए थे, वैसे कोई नया इनोवेटिव रिफॉर्म्स लेकर नहीं आए, ठीक है। लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स थे, जस्टिस थे, जो सिटीजन्स थे, उनकी फिर भी इन्होंने केयर की, हेल्प किया। बट जैसा अकबर के बारे में था, जो इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी थी या फिर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, वो सब चीजें यहाँ पे थोड़े लैक करती हैं। इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, इन्होंने आर्किटेक्चर में अच्छा काम किया, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स इनके यहाँ बनाई गई इनके एरा में। कई सारे जो आर्टिस्ट ने उनको क्या है, इन्होंने संरक्षण दिया, ठीक है, कि आइए हमारे यहाँ रुकिए, उनको उनके आर्ट को प्रोवोक किया और एक ब्यूटीफुल एरा दिखाया गया है पेंटिंग्स के मामले में इनके एरा में, ठीक है। तो मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि जहांगीर को एसेस करिए कि कैसे रूलर हैं, तो आपको दोनों ही पॉइंट दिखाने हैं, सम ऑफ द पॉजिटिव रिफॉर्म्स, सम ऑफ द नेगेटिव रिफॉर्म्स। अल्टीमेटली आपको कंक्लूड करना है कि ऑल टुगेदर ये सही रूलर थे, इन्होंने एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। बट इफ वी कंपेयर विद अकबर, देन देयर आर सम रिफॉर्म्स विच आर नॉट डन अंडर द रीजन ऑफ जहांगीर। ओके, तो यहाँ हमने कवर किया, कंप्लीट किया, समझा अच्छे से जहांगीर के बारे में। लेट्स कंटिन्यू द अनदर टॉपिक ऑफ शाहजहां, और वो हम डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में। ओके, सो शाहजहां के बारे में अब थोड़ा सीखते हैं। सो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग शाहजहां। 2 टॉपिक थे इस चैप्टर में, जहांगीर एंड शाहजहां। जहांगीर वी हैड कंप्लीटेड वेरी नाइसली। पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, पार्ट 3 का जो अभी इसके पहले का पोर्शन है वो देख लीजिएगा। जहांगीर नो डाउट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत से बच्चे लोग ने ये कंप्लीट की अपनी सीरीज, एंड बिलीव मी उनको फायदा भी मिला है, कुछ के 99 परसेंटाइल भी आए हैं, यू कैन सी इन कमेंट सेक्शंस, ठीक है, वेरियस वीडियोस में। सो आप पढ़िए, बस सब कुछ फ्री है, आपको सुनना ही तो है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग शाहजहां। इनका टाइम पीरियड पहले देखिए, 1628 से लेके 1658 सीई तक थे। सीई हियर रेफर्स टू क्रिश्चियन एरा। क्या होता है? क्रिश्चियन एरा। देखिए, देयर आर 2 टाइम्स, फर्स्ट इज सीई एंड अनदर इज BCE। ओके, यू कैन कॉल दिस बिफोर आफ्टर क्राइस्ट एंड दिस इज नोन एज बिफोर क्राइस्ट। मतलब एक ऐसा टाइम होता है हिस्ट्री में, इसे 0 मानते हैं, इसको मानते हैं जीसस का जब बॉर्न हुआ था उस टाइम को हम लोग मानते हैं इधर से। इसके बाद का जो टाइम है वो कहलाता है क्रिश्चियन एरा। इसके टाइम का जो पहले वाला टाइम है वो कहलाता है बिफोर क्राइस्ट या फिर BCE, ठीक है। तो CE शाहजहां तो बहुत ही बाद में है, जीसस क्राइस्ट बहुत पहले ही आ चुके थे, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है CE। इनका टाइम पीरियड क्या है? 1628 से लेके 1658 CE। कौन थे ये? कई मैंने आपकी चर्चा भी की है पार्ट 1 पार्ट 2 में, कि जो खुर्रम, आपको बताया था कि जो जहांगीर का जो बेटा था वो था एक खुर्रम, सबसे ज्यादा जो योग्य था, सबसे ज्यादा एबल था जो उनका सन, वो था खुर्रम, ठीक है ना। तो जहांगीर की डेथ के बाद क्या है, खुर्रम क्या है, असेंड करते हैं थ्रोन को, मतलब ये राजा बनते हैं, और टाइटल क्या लेते हैं? शाहजहां। रिमेंबर दिस थिंग, शाहजहां इनका नाम नहीं था, शाहजहां इनका टाइटल था, ये जब राजा बनते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर। ओके, ये अपने 2, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने जो ब्रदर हैं खुसरो, और उनके एक और ब्रदर थे शहरयार, इनको डेथ की थी, या इनको मारा था। उसके बाद क्या है, ये राजा बने थे अंडर द टाइटल ऑफ शाहजहां, ठीक है ना। आप कह सकते हो कि मतलब शाहजहां के टाइम पर जो मुगल एम्पायर है वो पीक पर पहुंच गया था, अपनी प्रोस्पेरिटी में, अपनी सक्सेसफुलनेस में, हर चीज में। आर्ट देख लीजिए, आर्किटेक्चर देख लीजिए, मतलब एक गोल्डन एज कह सकते हो आप मुगल एम्पायर का, एक और अकबर के बाद, ठीक है। सो इसलिए इसने क्या क्या किया, इसने मिलिट्री कुछ रिफॉर्म्स किए, कुछ मिलिट्री एस्पेक्ट्स देखेंगे इसके हम। कुछ इसने टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया, टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए कई सारे इसने कैंपेन किए, वो कैंपेन देखेंगे। कुछ आर्किटेक्चर की फील्ड में इंपॉर्टेंट कैंपेन किए इसने, यूरोपियंस भी आए इसके टाइम पर। और फिर हम इंपॉर्टेंटली देखेंगे जो आज तक प्रेजेंट है, जो अपने लिए वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में एक प्रेजेंट है, ताजमहल, उसकी भी चर्चा करेंगे। ये सब हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट 4 में। पार्ट 3 में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और
वेट फॉर द पार्ट 4. थैंक यू.